नाम सत्य की आवाज कैलाश में पहुंच गई भाई। कहां पहुंच गई? कैलाश में पहुंच गई। कैलाश के गण हिलने लग गए। बोला प्रभु ये राम नाम सत्य की आवाज आ रही है। महादेव ने सुना, अरे राम नाम सत्य की आवाज आ रही है। महादेव कैलाश को छोड़ करके मृत्यु लोक आ गए कि मेरे स्वामी का नाम है, मेरे स्वामी के नाम का उच्चारण हो रहा है। और एक जना ले रहा, देखो एक के पीछे हजारों ले रहे हैं। तो जोर से बोलो राम नाम, राम नाम सत्य। महादेव जी पधारे और महादेव जी भी उनके साथ हो लिए। बोला सब अपनी टीम के आदमी है, राम नाम सत्य कर रहे हैं। महादेव जी भी झूमते जाए, बोलते जाए राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शमशान घाट पहुंच गए। कहां पहुंचे? शमशान। उनको उतारा, तैयारी करी, वहां लकड़ियां वकड़ियां जमा के आग लगा दी। आग लगा के बैठ गए सब। शमशान में भी लोग ग्रुप बना के बैठते हैं। समझना मेरी बात, ये कटु सत्य है कलयुग का। शमशान घाट में लोग अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, अपने अपने मित्र मंडलियों के साथ। 5 यहाँ, 7 यहाँ, 10 यहाँ, 15 यहाँ, सब अलग अलग ग्रुप में बैठ गए। बातें होने लगी। क्या बातें हो रही है? एक ग्रुप के पास महादेव जी भी बैठ गए भाई। अब उनका तो कोई था ही नहीं ग्रुप वाला, वो भी बैठ गए। बोला देखते हैं क्या होता है। तो जहां बैठे वहां चर्चा चली। क्या चर्चा? आपको कैसे पता लगा कि बाबूजी मर गए? दूसरे ने बोला अरे रात को फोन आ गया था, रात्रि में फोन आ गया और फोन के माध्यम से सूचना हमें मिल गई, इसलिए हमें पता चल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आप बताओ गुप्ता जी आपको कैसे पता लगा? अरे वो मेरे को भी वो मिश्रा जी ने फोन कर दिया था, इसलिए मुझे पता लग गया। ये तेरी मेरी संसार की चर्चा हो रही है। जब तक एक ने तो हद ही पार कर दी। बेटा बेटा केवे क्या करें, मुझे तो पता तो रात को ही चल गया था, पर रात्रि में मैं आ नहीं पाया क्योंकि रात भर जगना पड़ता। भाई जिस घर में कोई मर गया तो वहां सोएंगे क्या बताओ? इसलिए रिश्तेदार आता नहीं है रात में, सुन लेना कि आएगा तो जगना पड़ेगा। नींद प्यारी है आजकल सबको, कटु सत्य है कलयुग का। रात भर जगना पड़ेगा, और रात भर जगूंगा तो सुबह काम की छुट्टी हो जाएगी। रात भर जगूंगा तो सुबह काम की छुट्टी, काम की तो होनी है, पर दूसरे दिन और छुट्टी हो जाएगी। विश्राम चाहिए ना शरीर को। जब तक एक और आ गया समझदार व्यक्ति कलयुग का, बोला अरे बाबूजी को भी आज ही मरना था। बाबूजी कल नहीं मर सकते थे क्या? आज शनिवार को मर गए, कम से कम बाबूजी इतवार को मरते तो मेरी ऑफिस की छुट्टी नहीं होती, मेरे ऑफिस की छुट्टी नहीं होती। ऐसे ऐसे कटु वाक्य शमशान घाट में होते हैं प्यारे। माताएं तो जाती नहीं है, इनको तो क्या पता, क्यों? पुरुष वर्ण तो जाते रहते हैं, होता है या नहीं बताइए। ये सब वाक्य महादेव सुन रहे हैं बैठे बैठे। महादेव ने सोचा रे क्या जमाना है, इतनी देर तो कर रहे थे 1 घंटे पहले तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और जब ये जलने लगा है इधर, उसकी तो कोई सुध ही नहीं ले रहा है कि कितना जला, और सब तेरी मेरी करने में लगे हैं, संडे मंडे करने लग गए हैं, सब छुट्टियों की बातें कर रहे हैं। बोला ये कोई भी मेरी पार्टी का आदमी नहीं है, ये कोई मेरी पार्टी का नहीं है, मेरी टीम का नहीं है। ये मुख में राम बगल में छुरी वाले हैं सब, छोड़ो इनका साथ। महादेव जी ने तुरंत साथ छोड़ दिया, और परिवार वाले जो गए थे ना शमशान में, उन्होंने शमशान घाट छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं बताओ? शमशान में थोड़ी रहोगे जाके, वो जल गया। जलते परिवार ने शमशान घाट छोड़ आए। महादेव जी वहीं है।
महादेव जी ने बड़ा मनन किया है और कहा, प्यारे तू धन्य है और तू ही एक सत्य है कि तेरे कारण से हजारों की संख्या में जो लोग आए, कम से कम उनके मुख से राम जी का नाम तो निकला, उनके मुख से राम जी का नाम तो निकला, पर वो राम नाम के आधार से तुझे यहां तक लाके छोड़ गए, वो तेरे साथ नहीं गए, इसलिए वो मुझे प्रिय नहीं है। तू राम नाम के आधार से आया है और इसमें विलीन हो रहा है, इसलिए हे प्यारे तू मुझे बड़ा प्रिय है। महादेव जी उसी भस्म में लोटपोट होने लगे हैं, भस्म को लगाने लगे हैं कि तेरे से प्रिय संसार में मुझे कोई भी नहीं है। तो इसलिए महादेव भस्म लेपते हैं, समझ गए।